हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रकर इंग्लिश वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आप लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सके कि आपने कितने अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं, कितने मार्क्स आए हैं आपके और आप अपनी कक्षा में किस नंबर पर हैं। तो जरूर से शेयर करिएगा अपने एक्सपीरियंस को। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 51 को। इसमें क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। आपने देखा होगा एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है कहीं ना कहीं, कुछ लगता है कभी जैसे कहीं हॉबीज़ की क्लासेस लगती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, अपने हेड मास्टर को रिक्वेस्ट करना है कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास है वो लगाई जाए एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अलावा बहुत से सब्जेक्ट से रिलेट हमने एप्लीकेशन हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर से करें। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टू दी हेड मास्टर यूपीएस अजमेर राजस्थान। सर, with due respect, I beg to state that Rohan Singh am a student of, I'm a Rohan, यहाँ पर एम लिख देना है, ठीक है, ओके। I'm a Rohan Singh, student of class 8 of your school, और एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आर स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी बैड। वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको एम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने आगे एम लगा रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, आई रोहन सिंह कॉमा एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, आर एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आर स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी बैड। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है, जो बोलने के लिए जो इंग्लिश है वो बहुत बुरी है। देयरफॉर वी नीड एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू काइंडली प्रोसीड us and with some extra classes after school hours प्रोवाइड, ठीक है। यहाँ पर है इफ़ यू काइंडली प्रोवाइड। आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है ये प्रोवाइड, ओके। तो यहाँ पर ये प्रोवाइड है, वी है ये, ओके। तो प्रोवाइड अस विद सम एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर स्कूल आवर्स, ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है। योर फेथफुली रोहन सिंह, क्लास 8, क्योंकि नाम आपका रोहन सिंह है। जो आपकी क्लास के टीचर जो मॉनिटर रहता है वही लिखेगा एप्लीकेशन आपके लिए। तो यहाँ पर मॉनिटर का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी थी आपको अपने हेड मास्टर को। तो ये डन होता है वर्कशीट 51, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 52, जिसमें है राइट डाउन योर डेली रूटीन इन द पेज ऑफ डेली डायरी बिलो। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं जिससे रिलेट कर सकते हैं आप इस जो आपको रूटीन लिखना है, डेली रूटीन को। तो देखिए यहाँ पर ये डायरी का पेज है जिसमें आपको डेट लिखनी है, नेम लिखना है। तो यहाँ पर डेली रूटीन में हम लिखेंगे जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक बाथ, आफ्टर दैट आई ईट माई ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू स्कूल, आफ्टर स्कूल आई एम प्ले विद माई फ्रेंड्स, then I do my homework, then I'm watching TV, then तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई वर वॉचिंग टीवी, ओके, ठीक है। देन आई ईट माई डिनर, ईटन माई डिनर, देन आई गो टू स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसे पास में भी लिख सकते हैं या फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। तो डेली रूटीन आपको टोटली लिखना है यहाँ पर। तो ये डन होता है वर्कशीट 52। देन देखेंगे वर्कशीट 53, जिसमें है रीड दीज पोस्टर्स केयरफुली, राइट द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पोस्टर्स दिए गए हैं जिन्हें रीड करना है आपको केयरफुली और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहला पोस्टर है, स्मोकिंग डज नॉट मेक यू कूल, सॉरी। तो कई बच्चे समझते हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो समझती है कि स्मोकिंग करना एक उन्हें कूल दर्शाती है, यानी वो बहुत ही ओपनिंग माइंड के हैं और बहुत ही ग्रेस वाले हैं, डूड टाइप हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो स्मोकिंग करते हैं ना, उनके अंदर ही अंदर फेफड़े जल रहे होते हैं और बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उन्हें लास्ट में छोड़ना पड़ता है जब कुछ भी नहीं बचता है, उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप में से भी कोई ड्रिंक या स्मोकिंग करता है तो ना करे, और जो आपके संग में करता है उसे भी मना करे, ठीक है। उसे कुछ और इसके लिए बहुत से और चीज़ें हैं, जैसे आप सौंफ खाइए, आप धना दाल खाइए, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको माउथ फ्रेश कर सकती हैं, आपका माउथ को फ्रेश कर सकती है, या आप अगर टेंशन में हैं तो वो उस टेंशन को भी दूर कर सकती है। तो आप ताज़ा फ्रूट की जूस पिए,
ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो भी आपका ये रहता है ना डूड वाला एक्शन, स्मोकिंग करना, ये बहुत ही बुरा होता है हेल्थ के लिए। मैंने यहाँ पर इसलिए ये लेक्चर दे दिया आपको ताकि आप समझें इस चीज़ को और आप ना करें और रोके, आपके आसपास भी हो रहा है तो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पोस्टर दिया हुआ है, देखिए फेफड़े किस तरह से इंडक्ट कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को, इस पोस्टर को, जिसमें देखिए दांत से लेकर के सब कुछ खराब हो रहा है। तो देखिए फेफड़े तो बिल्कुल जल ही जाते हैं जो स्मोकिंग करता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पर देखिए स्टॉप स्मोकिंग का एक संकल्प लिया हुआ पोस्टर है, जिसमें संकल्प ले रहे हैं कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे। डोंट लेट टोबैको भी नहीं खाना चाहिए। टेक योर ब्रेथ अवे। देखिए टोबैको स्मोकिंग मोर डबल्स द रिस्क डेवलपिंग टबैकोस डिजीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर आपको समझ में आता है, ये रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है अगर आप स्मोक के साथ साथ में टोबैको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टोबैको, गुटखा, ये सब आजकल बड़े स्टार्स को देखकर ही समझते हैं कि वो लोग खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएं। तो वो पागल हैं, वो कुएं में गिरेंगे, आप गिरेंगे क्या? उनके पास तो 10-10 डॉक्टर रहते हैं पर्सनली, ठीक है, और वो ये चीज़ें नहीं खाते हैं, वो सिर्फ प्रोत्साहित करते हैं आपको खाने के लिए, वो ये चीज़ नहीं खाते हैं खुद। वो जो पानी पीते हैं ना, उसे भी 10 बार टेस्ट किया जाता है जब वो पानी पीते हैं तो इसलिए प्लीज़ उनकी राह पर ना चलें। उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं उस विज्ञापन के लिए। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो इन्हें फॉलो ना करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। उनको बॉयकट करो यार, उनके विज्ञापनों को मत देखो, आप उनके विज्ञापनों को बॉयकट करो। तरह तरह के पोस्टर लगाइए उनके विज्ञापनों को निषेध करने के लिए, रोक लगाने के लिए। सरकार को लिखिए कि इनके विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये तंबाकू गुटखे को प्रचारित कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना करें। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आपको बताया गया है रीज़न इसका फेल होने का। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, आप मर सकते हैं इससे। तो प्लीज़ टॉपिक को भी ईट ना करें। तो ये रहा विज्ञापन। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पोस्टर्स, व्हाट आर दे अबाउट? किस चीज़ के बारे में ये पोस्टर्स? तो एंटी टोबैको पोस्टर्स हैं ये। दे आर अबाउट वर्ल्ड टू नो टोबैको डे। When do we observe World No Tobacco Day? Write the date. डेट होती है 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे को। What are the possible risks to health if one smokes? तो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग डिजीज। लंग्स बंद हो जाते हैं काम करना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं टोबैको गुटखे से। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी थी। तो ये डन होता है वर्कशीट 53। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 53, 52 और 51 का सॉल्यूशन। इसके आगे की वर्कशीट के पार्ट भी हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।